क्या है इस बार मुद्दे इंदौर के? बाकी चेंजेस जरूरी है केंद्र में भी, जैसा बोला ना आपने शिवराज सिंह का चेंजेस, ऐसा मैं बोल रहा हूँ केंद्र में भी जरूरी है, मोदी भी चेंज होना चाहिए। केंद्र में जरूरी है, किसी का नाम बता दें कौन आ जाना चाहिए जो लायक है आने के। आप फांस दिए, यही बात, यही चीज है आज हर जो अंधभक्त है हर यही देख रहा है। मोदी जी के बारे में क्या सोचती हैं आप? मोदी जी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। काला धन बाहर से जो विदेशों से लेके आए वो, कितना लाए? आई डोंट नो। अच्छा, दो काम जो अच्छे लगे हो जो उन्होंने किए हो कि यार ये बहुत अच्छा काम कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर सबसे बड़ा। हाँ, और उसके अलावा और भी इतने सारे काम है, क्या नहीं है। ए से लेके जेड तक तो उन्होंने हर काम किए ना। अनेक काम में अपन गिनते रह जाएंगे, रात खत्म हो जाएगी फिर भी ये काम नहीं खत्म होंगे, इतने काम कर रहे हैं मोदी जी ने। तो देश में पूरा बीजेपी का माहौल चल रहा है और पक्की जीत है, 400 पार तो नहीं हो पाएगा, बाकी जीत पक्की है। मोदी जी पर्टिकुलर कास्ट का भी है, जैसे मोदी जी वो भी हटाने वाले कैटेगरी, क्या बोलते हैं, कोटा वगैरह, रिजर्वेशन तो वो तो सबसे बड़ा काम सबसे है। बड़ा काम है। जो अक्षय कांति बम है वो बीजेपी में चले गए। उनका नाम है, कांग्रेस में भी कौन जानता था। क्या मुद्दे हैं वैसे आपके, क्या सोचकर वोट देंगे इस बार जब वोट देने जाएंगे तो? हम वोट ही नहीं देंगे। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, एंड अमेरिकन पिस्ताशियोज। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर लोकसभा सीट है और यहाँ का 56 का ये इलाका है, बहुत फेमस मार्केट है। शाम का वक्त हो जाता है तो इंदौरी जो लोग हैं, जो शहर के लोकल लोग हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं खाने पीने के लिए। ये सीट इसलिए भी बहुत ज़्यादा इस वक्त चर्चाओं में है क्योंकि जो देश की जो लोकसभा की 542 सीटें हैं उसमें से ये सीट बहुत ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है। इंदौर की सीट से जो कांग्रेस प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और अब कांग्रेस का कोई उम्मीदवार इस सीट पर भी नहीं है सूरत की तरह। फ़र्क इतना है कि सूरत में निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है और कांग्रेसियों के पास अब कहने के लिए जो इतना बचा है वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे लेकिन मंसूबे बीजेपी के फिर भी फेल हो गए क्योंकि वो जीतना चाहते थे बिना किसी चुनाव के निर्विरोध, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे। एक सर हैं, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी, इंदौर के लोकल हैं आप? हाँ, मैं इंदौर का लोकल। कहाँ रहते हैं सर? मैं शालीमार टाउनशिप में रहता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं शर्मा जी? मैं रिटायर्ड हूँ, बैंक ऑफिसर था, रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, बैंक से रिटायर हैं आप। क्या है इस बार मुद्दे इंदौर के? चुनाव बच रहा है क्या अभी? चुनाव में तो दम नहीं बचा है, जो क्योंकि फाइट खत्म हो गई है। कैंडिडेट जो कांग्रेस के थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, तो अब कोई ऐसा तगड़ा उम्मीदवार तो नहीं है जो टक्कर दे सके, तो वन साइडेड है पूरा। वन साइडेड है शंकर लालवानी जी के लिए। शंकर लालवानी इस लोकसभा सीट से इंदौर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और पिछले सांसद भी हैं। 19 में भी उन्हें टिकट मिला था और इस बार उनका टिकट रिपीट हुआ है। लेकिन वन साइडेड मुकाबला आप कह रहे हैं हो गया है, तो क्या पहले कांग्रेस का जब कैंडिडेट था, मतलब अक्षय कांति बम जब थे तब वन साइडेड था, तब भी पूरा वन साइडेड था। तब भी वन साइडेड था, तो फिर ये क्या हुआ अचानक, मतलब कैसे अक्षय कांति बम चले गए? जो पेपर में आया सुना है, उनका कहना ये था जो कांग्रेस के नेता हैं या वर्कर हैं सपोर्ट नहीं कर रहे उन्हें, तो उन्हें कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने तो यही कारण बताया विड्रॉ करने का। सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसलिए, या फिर कोई फाइल खुल गई, कोई केस पुराना 17 साल पुराना कोई केस सामने आ गया? ऐसा देखिए, ऐसे आरोप तो लग सकते हैं, हो सकता है सच हो ना हो, पर जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो ऐसा बोल दिया जाता है कि वो इसलिए प्रेशर में आ गया और चला गया। वो कहना तो आसान है। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी चीज़ को? जैसे आपने काफ़ी सारे, मुझे लगता है काफ़ी वोट दिए होंगे आपने तो। मैंने हमेशा दिया है, हमेशा वोट आज दिया तक है। एक भी वोट नहीं मिस किया है। मतलब अभी क्या उम्र है आपकी? मेरी 71 है। 71, तो लगभग अगर देखा जाए तो आपने लगभग मुझे 50 साल से वोट दे रहा हूं। 50 साल से आप वोट दे रहे हैं, तो आपने काफ़ी चुनाव इंदौर में भी देखे होंगे और इंदौर में तो 8 बार सुमित्रा ताई रही, उसके बाद
शंकर लालवानी रहे, इतना लंबा वक्त इंदौर में गुजरा है। किस तरीके से देखते हैं आप इन चीज़ों को कि एक विपक्ष का उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, क्या ये राजनीति? नहीं, अजय कांति बम ने जो किया है, अब हालांकि मेरे विचार कुछ भी हों पर उसका समर्थन तो कोई भी नहीं करेगा। जब पार्टी ने टिकट दिया था उन्हें, तो उन्हें लड़ना चाहिए था। या ये हो सकता है कि अंदर की स्थिति इतनी खराब हो कि उन्हें लगाओ कि लड़ना बेकार है, बिल्कुल कोई उन्हें समर्थन ही नहीं, अपने ही लोग नहीं समर्थन दे रहे। अगर वो स्थिति है तब तो उनका लड़ना ही बेकार था। कहीं ना कहीं लोगों के साथ भी ठगापन महसूस करते हैं लोग कि कोई एक ही अब उम्मीदवार है जो तगड़ा उम्मीदवार बचा है सीट पर, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को लगता था कि एक विपक्ष भी होना चाहिए जिसमें वोट दे, तो वो समझ। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष भी जरूरी है, चाहे जो रूलिंग पार्टी है कितनी भी अच्छी हो, कुछ भी हो, पर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। एमपी में तो विधानसभा में भी इस बार विपक्ष एक तरीके से साफ ही हो गया। नहीं है, मतलब इतना तो वन साइडेड नहीं हुआ है, कम से कम चुनाव हुए हैं, सब कुछ हुआ है वहाँ पे। आजी आप लोग भी आ जाइए। हाँ। तो चुनाव तो हुए हैं, वन साइडेड इतना नहीं था। और जब तक चुनाव हो रहे थे तब तक तो लग रहा था काफ़ी टफ फाइट है जी, और जब रिजल्ट्स आए हैं तब फिर वो एक तरफा हो एक गया। तरफा हो गया। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, शिवराज सिंह जी अब सीएम नहीं है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? मोहन यादव को नया सीएम बनाया गया। चेंज जरूरी था मेरे ख्याल में, क्योंकि किसी भी जगह पे, चाहे जॉब में हो, पॉलिटिक्स में हो, कुछ टाइम बाद नए आइडियाज़ आदमी के ख़त्म हो जाते हैं। तो नया खून लाना जरूरी है कि आप नए आदमी को लाएं, नए आइडियाज़ के साथ आएँ, वो मेरे ख्याल में जरूरी था। कुछ और यंग वोटर्स भी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँ। आप लोग इंदौर लोकल हैं क्या? इंदौर लोकल। इंदौर लोकल है। क्या नाम है आपका? लोकेश। लोकेश। कौन सी सीट से आते हैं इंदौर की? इंदौर की 72। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव बचा है आप लोगों के यहाँ वैसे इंदौर में? इंदौर में तो साफ दिख रहा है मुझे तो। क्या? इंदौर में तो साफ ही दिख रहा है, देख तो रहे जैसा माहौल चल रहा है। कैसा माहौल चल रहा है? कांग्रेस का है, उसने तो नामांकन ही वापस ले लिया। हाँ। अब उसके बाद अब कैंडिडेट का कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, बाकी चेंजेस जरूरी है केंद्र में भी, जैसा बोला ना आपने शिवराज सिंह का चेंजेस, ऐसा मैं बोल रहा हूँ केंद्र में भी जरूरी है। मोदी भी चेंज होना चाहिए। मोदी चेंज होना चाहिए मुझे, लेकिन ये बताइए आप, जब कैंडिडेट ही भाग जा रहा है तो कैसे चेंज करोगे? ये आपकी और हमारी, ये कैंडिडेट भगाया भी जा सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं किसी भी कारण से। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर में जरूरी है किसी का नाम बता दें कौन आ जाना चाहिए जो लायक है आने के। ये अंकल आप वोट दो, आप पर्टिकुलर जिसको आपको नीड है उसको आप वोट दो, वो होगा। ये आप सीधे राजतंत्र का नीड चल रहा है एक तरफा। सबसे कौन अच्छा है? कोई जो आ सकता है, देश को आगे ले जाएगा। ये तो सब देखो, जैसे लाइक अभी कांग्रेस में ही है, वो क्या नाम है, खड़गे जी, वो भी एक बहुत अच्छे नेता है हमारे नज़र में। आप उनको उस नज़र से देखोगे तो बहुत अच्छे हैं वो। आप उसको नज़र से देख नहीं, आप हंस दिए। यही बात, यही चीज़ आज हर जो अंधभक्त है हर यही देख रहा है। आप इस चीज़ को मानो चाहिए। मैं आपसे पर्टिकुलर टारगेट करके नहीं बोल रहा। नहीं, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मेरा क्या जो काम हुआ है मैं खाली उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। 20 साल से 15 साल से सेम का सेम नेता का रिपीट पे रिपीट होता है। जो चीज़ें रिपीट होंगी वो चीज़ ऑलरेडी आपको पता ही है। रिपीटेड चीज़ ज़्यादा नहीं चलती, वो घिसती ही जाती है। केरल में क्या हुआ है? केरल में जो हमारे नेताजी हैं, क्या नाम था उनका? हाँ, ये उनके ऊपर 297 वो वीडियो बना के रखा था, उनको बताइए भगाया जा रहा है। ये सब मोदी के राज में ही मुमकिन है। ऐसा कुछ नाम है। हाँ, ऐसा रेवन्ना करके कुछ है। चलिए पहले केरल जाएंगे हम लोग, लेकिन पहले मैं एमपी की बात करूं। जैसे अक्षय कांति बम जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। श्योर। ठीक है, और कुछ लोगों से और भी बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि भाई साहब उनके पक्ष में क्या था ना, ये माहौल ही नहीं था और उनको ऐसा लगने लगा कि मामला गड़बड़ है तो मैं पार्टी बदल लेता हूँ लास्ट मोमेंट में। ये लास्ट मूवमेंट में बदलना, ये मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट मूवमेंट में क्यों बदला गया? वो बदलते तो स्टार्टिंग में बदलते, 1-2 दिन जब हमारे पार्टी नामांकन के आखिरी दिन ही क्यों बदला गया? वो भी आपने जैसा पता होगा कि 11 बजे कुछ ऐसा टाइमिंग भी दिया था उन्होंने कि उसी टाइम पे नामांकन बदला गया और आखिरी दिन उनको बदलना था। पहले बदल देते तो हम अपनी दूसरे कांग्रेस का कैंडिडेट तो आ सकता था। तो एक मतलब एक हमारे पास कंपटीटर भी खड़ा होना था। कंपटीटर की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। वही पुराना खींचे एक थी, जैसे सूरत में हुआ, इंदौर में हुआ, ऐसा सेम एक कहीं और हुआ, चंडीगढ़ में, हाँ खजुराहो में, एमपी में खजुराहो में भी हुआ। तो वहाँ पे तो खजुराहो वाला तो लाइक वो था, डमी को हटा दिया गया, ऐसा कुछ रिजेक्ट हो गया। ऐसे वहाँ पे भी सूरत में, चंडीगढ़ में भी ऐसा हुआ, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ गलत है ना। हम एक लोकतांत्रिक, हमें वोट देने का अधिकार, हम वोट देंगे तो पर्टिकुलर नेता भी खड़ा होना चाहिए। यहाँ आप मौका ही नहीं दे रहे हो।
बिक जा रहे हैं या खरीद लिए जा रहे हो, बहुत डरा लिए जा रहे हो। वोट देने जाओगे? जरूर जाऊंगा। किसको वोट देंगे? हम क्यों बताएं, मैं ये क्यों बताऊं? मतदान मतलब मेरा खुद का दान है, मैं खुद भी दे सकता हूँ ना। हाँ, तो मैं क्यों, मैं पर्टिकुलर नहीं, बिल्कुल आपका अधिकार है। मेरा सिर्फ प्रश्न था, आप नहीं बताना चाहे तो नहीं बता सिंपल से सकते। मेरा ये भी आंसर रहेगा कि मैं मतदान देने जा रहा हूँ तो मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी को नहीं दूंगा। जो नेता मुझे उस योग्य दिखेगा मैं नेता को चुनूंगा, ना कि पार्टी को चुनूंगा। मुद्दे क्या हैं? क्योंकि पार्टी तो वैसे बची भी नहीं आपकी सीट पे अब कोई उस तरीके से। आप पर्टिकुलर आपकी बातों में आप जैसे स्माइल करके ऐसे बातें करो तो आप पक्का मतलब लाइक होता है ना कि आप कांग्रेस को वो कर रहे हो या फिर बीजेपी को कर रहे हो। मुद्दा ये नहीं होता। पार्टी जैसे मैं अपनी नहीं, मैं हंस के बात करूं। भाई साहब ललन टॉप हल्के फुल्के अंदाज में बात करता है और बहुत गंभीर बात करता है। आप फॉलो करते हैं ललन टॉप को? हाँ हाँ करता हूँ ना, बहुत दिनों तो से। फिर आप ये बात नहीं कहते। खैर कोई नहीं, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि पार्टी तो कोई बची नहीं। अब यार अक्षय बम चले गए तो उसको लेके थोड़ी बैठेंगे। आप लोग भी एंजॉय करने आए हो ना यहाँ पे। हाँ, लेकिन मेरा वही प्रश्न था कि आप जब वोट करने जाएंगे तो इस बार मुद्दे क्या ध्यान में रहेंगे, क्या सोचकर वोट देंगे? मुद्दे तो वही है, बेरोजगारी देश में सबसे बड़ी मुद्दा तो बेरोजगारी होता है। बेरोजगारी के बाद विकास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वो कॉमन सी थिंकिंग है, वही होगा, सिंपल सा है। तो हम वही सब देखेंगे। घोटाले हो रहे हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ था, ठीक है, उसमें जो है सरकार जो बीजेपी लेकर के आई थी, ये बहुत क्या नाम है गलत आपका? था। लोकेश है ना। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड इंदौर से हैं लोकल? था, तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, इसमें बहुत सारा पैसा जो है वो लूटा गया। मतलब एक तरीके से जो ब्लैक का पैसा था उसको वाइट करने का एक तरीका है ये, है ना। इसके ऊपर कोई अभी कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी बीजेपी सरकार में है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो बीजेपी को ही मिला है। नहीं, वैसे तो अमूमन जब इस तरीके के चंदे आते हैं तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है उससे वैसे भी सबसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन बीजेपी वाले ये कहते हैं कि भाई साहब इलेक्टोरल बॉन्ड आने से आपके सामने खुल के आया तो कि किस पार्टी को कितना मिला। पहले कांग्रेस वालों ने कितना खाया हमें तो पता ही नहीं चला। नहीं, पर इसमें एक चीज़ है ना, इसको तो लीगल कर दिया कि कोई भी अगर किसी को घूस देनी है तो लीगल तरीके से दे सकता है। तो जो चीज़ इलीगल थी उसको अब लीगल कर दिया, लीगल तरीके से ले रहे हो, तो ये तो और भी खतरा है ना देश के लिए। अच्छा, सही है कि नहीं है? आप ही बताइए। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं, जॉब करते हैं अभी कहाँ पे? मैं वो नहीं बता सकता मैं। अच्छा, नहीं बता सकते, कंपनी का नाम नहीं बता सकते, रिवील नहीं कर सकते, ठीक है। क्या कैसे वोट देंगे इस बार? अगर आप सरकार से इतने नाखुश हैं तो उम्मीदवार तो है नहीं आपके यहाँ। ठीक है, देखिए कोई पहली मेरे को एक चीज़ लगती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो सही को ढूंढने से पहले उस गलत से बचा जाए। ठीक है, न्याय ढूंढने से पहले ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि वो और गलत ना हो। तो और गलत ना करने के लिए पहले उस पार्टी को हटाया जाए। उसके बाद अभी कोई नया उम्मीदवार नहीं दिख रहा है, पर अगर वो पार्टी हटेगी तो शायद नए चेहरे और उभर करके आएंगे। वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? नए अच्छे चेहरे क्यों नहीं दिख रहे? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अच्छे चेहरों को दबाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे अच्छे चेहरे हैं। मैं एक मतदाता के तौर पे आपके जो मत है उसका पूरा सम्मान करता हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल अपने पक्ष में आप जो बातें कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन हटाएंगे कैसे जब उम्मीदवार ही नहीं टिक पा रहे? कांग्रेस जब विपक्ष है सबसे बड़ा, वो अपने उम्मीदवारों को ही नहीं रोक पा रहा। उन्हें यही नहीं पता कि हम ऐसे कैंडिडेट को उतारे सीट पे जो जाएगा नहीं पार्टी छोड़ के, आप उसे नहीं रोक पा रहे, तो कैसे आप हटाओगे फिर केंद्र से? ये तो जो है ये पूरी जनता को निश्चित करना रहेगा, है ना। सभी लोग अगर उस पार्टी को वोट ना दे करके, है ना, किसी अन्य पार्टी को वोट दे, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पार्टी जो है वो वहाँ से वो तो खैर अपना अपना पक्ष होता है ना। किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सब मिल के एक साथ सत्ता के खिलाफ वोट करेंगे, ऐसा कभी हुआ भी मेरा नहीं। खुद का भी मानना है कि इस बार तो मोदी सरकार ही आएगी, ठीक है, पर इसके बाद वाली जो सरकार आएगी ये मतलब सुनिश्चित है कि वो सरकार नहीं आएगी। ये 100% श्योर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो इस बार आएगी वो 29 में नहीं आएगी। नहीं आप आएगी, ये कहना ये हमारा कहना है। वो उसकी क्या वजह लगती है आपको? उसकी ये वजह लगती है क्योंकि इन्होंने जो इनके राजकाल में, है ना, जैसे अभी सीएम जो थे दिल्ली के, है ना, अरविंद केजरीवाल जी, वो उनको जेल हो गई, ठीक है, और ये इसी काल के अंदर क्यों हुआ जब वोटिंग चलने वाली थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बीजेपी के द्वारा ही कराई जा रही है कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो है उनको खरीद लिया जाए या उनको जेल में डाल दिया जाए किस समय पे, जिस समय पे वोटिंग हो रही हो, है ना। कांग्रेस के टाइम पे नहीं होता था ऐसा? कांग्रेस के टाइम पे सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होता था? सुनी होंगी अपनी चीजें, ऐसा कहा जाता था कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो सीबीआई का दुरुपयोग करते थे, ऐसा हमेशा बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो कांग्रेस जो है वो उसको हटाया गया, है ना, वो हटी क्योंकि लोगों को समझ में आया। तो अब बीजेपी अगर ये रिपीट हो रही है तो बीजेपी भी हटेगी और वो भी बहुत बुरी तरीके से हटेगी। बहुत बुरी तरीके से। 400 पार लग रहा है इस बार होगा?
असंभव है। इस बार बहुत सारे लोग जो है वो नाखुश है, क्योंकि बहुत सारे मणिपुर में जो हुआ था है ना, वो भी कांड है, सारी चीज़ें, उस पर कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? आप लोग भी नहीं दिखाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आप लोग जो है न्यूज़ चैनल वाले, वो लोग वो चीज़ें नहीं दिखाते। ओनली बीजेपी की तारीफ चलती है या फिर कांग्रेस या अदर टीम की बुराई चलती है ना। तो यही चीज़ क्यों होती है? जो असली मुद्दे हैं वो तो दिखाई नहीं जा रहे। सर मणिपुर के लिए हमारी टीम लगातार ग्राउंड पर थी। हमारे साथी हैं सिद्धांत मोहन, मैं वो केवल आपकी बात लगभग नहीं कर रहा हूँ, 2 मैं पूरी महीने न्यूज़ चैनल कम्युनिटी की लल्लन बात- टॉप ने निष्पक्षता के साथ 2 महीने मणिपुर ग्राउंड पे जाके और गोलीबारी के बीच में जाके रिपोर्टिंग की थी वहाँ पे। तो हमने उसको पूरे संवेदनशीलता के साथ, और लल्लन टॉप शो के जो हमारा मेन शो है उसमें भी लगातार हमने उस मुद्दे को उठाया था। सर आपका क्या नाम है? शुभम साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुरैना 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 के हैं। यहाँ क्या काम करते हैं? नहीं, स्टडी करते हैं। स्टडी कर रहे हैं। वोटर मुरैना के हैं आप? वोटर मुरैना। क्या लग रहा है मुरैना में इस बार? मुरैना में कांग्रेस, कांग्रेस जीतेगी? कौन है मुरैना से उम्मीदवार? नीटू सिकरवार। अच्छा, तो उनका जोर ज्यादा लग रहा है? जोर ज़्यादा लग रहा है। लोग तो कह रहे हैं मुरैना में बीजेपी फाइट में है पूरा। नहीं, पार्ट में तो है, लेकिन नीटू सिकरवार ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं लोग। क्यों ऐसा क्यों? बीजेपी का पता है, क्योंकि वो मतलब जातिवाद ज़्यादा करते हैं और बेरोजगारी पर ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। वो यही चलता रहता है बस। जातिवाद करते हैं, मतलब पीएम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ है नहीं। हिंदू मुस्लिम बस इसी के नाम पे वोट मांगते हैं, राम भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं। वो तो सभी के हैं राम भगवान, तो इस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी कह रही है मंदिर हमने बनवाया है। तो बनवाया वो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बना है, और इस चीज़ के लिए वो नहीं होने मुद्दे पर बात करना चाहिए उनको। यस सर, मुद्दों पर बात करनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? अनूप। अनूप जी, लोकल है इंदौर से? नहीं, मैं टूरिस्ट हूँ, घूमने आया हूँ। अच्छा, घूमने आए। कहाँ से? अमरावती, महाराष्ट्र। अमरावती से आए। क्या लग रहा है अमरावती में इस बार? अमरावती में तो बीजेपी आएंगी। बीजेपी आई। हाँ, कौन है उम्मीदवार वहाँ से? वहाँ नवनीत राणा है, सिटिंग लोकसभा सांसद है जी। और नवनीत राणा आपके वहाँ से उम्मीदवार है, और वो सिटिंग सांसद है, और उनका ही पक्का है बीजेपी। अच्छा, तो नवनीत राणा को लेकर माहौल है पूरा? हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव है। क्या सोचते हैं, देश में सरकार बनेगी मोदी जी की? बिल्कुल बनेगी, फिर से बनेगी? फिर से बनेगी, 110% श्योर हूँ। अच्छा, कितनी सीटें आने वाली हैं? सीट तो नहीं बता सकता हूँ, बट इतनी आएंगी कि एक मजबूत सरकार बनेगी। 400 पार होगा? हो सकता है, मैजिक है। अच्छा, मैजिक है, हो भी सकता हो है। सकता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार इंदौर का माहौल? इंदौर का माहौल तो कांग्रेस बता रही है कि नोटा को सपोर्ट करेंगे, और अपने अक्षय बम जी तो चले गए हैं, वो तो भुस्सी बम निकले हैं। वो तो भुस्सी बम निकले हैं, उनमें दम था ही नहीं, तो कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? और चले गए हैं लेन देन करके। उन पे 307 का मुकदमा था 17 साल पहले, उसके डर से चले गए वो बीजेपी में। तो नोटा पे क्या कांग्रेस वाले जो हैं नोटा का प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे? जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष है, वो बोल रहे हैं कि हम नोटा को सपोर्ट करेंगे, किसी अन्य दल या अन्य निर्दलीय को सपोर्ट नहीं करेंगे। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं क्या? कांग्रेस से जुड़ा, मैं धार जिला उपाध्यक्ष है ना इस साइड से। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है फिर इंदौर में जोर लगा रहे हैं आप लोग नोटा के लिए? में हाँ लगा रहे फिर हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बैठ गए कि आपको मतलब नहीं? कार्यकर्ता हाई कोर्ट में लगा रखा है, मोती सिंह पटेल ने डमी फॉर्म डाला था, तो एक बार तो रद्द हो गया है, वापस से याचिका लगा रखी है। तो अब देखो क्या होता है, निर्णय आया नहीं है। नमस्ते सर, आप लोकल हैं इंदौर से? महू से। अच्छा, मऊ से आए हैं। कौन सी लोकसभा सीट पड़ती है आपकी? हमारा धार। धार पड़ती है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव आपको एमपी में? एमपी में तो अभी क्या लगने का बीजेपी का ही है, और क्या, बाकी तो कुछ लग ही नहीं रहा है। बीजेपी का जोर लग रहा है। क्या वजह है ऐसा बीजेपी का जोर लग रहा है? दूसरा क्या, अभी क्या कोई पार्टी अपोजिशन में सही साइड नहीं है ना। विपक्ष कमजोर है। विपक्ष बहुत कमजोर है। विपक्ष मजबूत होता तो समझ में भी आता। अभी क्या ऑप्शन नहीं, किसको वोट दे, बच्चा एक बीजेपी। जैसे इंदौर की जो सीट है, अब यहीं से जो अक्षय कांति बम है वो बीजेपी में चले गए आखिरी दिन। तो यहाँ तो बचा ही नहीं कुछ, यहाँ तो वोट ही एक को देना है। अब हमारा धार सीट है, सावित्री ठाकुर है, तो वही उसको भी मैं वोट मिलना है। तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस के जो सपोर्टर, वो इसी तरीके से सोच रहे हैं कि जीतना बीजेपी को, इसलिए वोट देके भी क्या फायदा? नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बेचारे कर रहे हैं ना उनके हिसाब से। बाकी एक्चुअली क्या, उनकी पार्टी भी राष्ट्रीय लेवल पे बहुत कमजोर है।
मेन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। अब बीजेपी का अच्छा क्या काम आपको ऐसा लगता है जो मतलब बढ़िया नहीं कर रहे वो लोग, क्या समस्या है बीजेपी से? तो देखो, काम तो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब अपन अच्छे का मतलब ये है कि जो भी हो रहा काम तो हो रहा है, पहले तो काम ही नहीं होते थे। आज इतना विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अपने मेन दो प्रॉब्लम धारा 370 और राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने निपटा दिया। ये तो कोई पार्टी से निपटता ही नहीं, तब वो तो लोगों के माइंड में सेट हो ही जाता है। कहीं ना कहीं राम मंदिर 370 की वजह से फायदा मिल रहा है बीजेपी को। काम भी बहुत हो रहा है। जी 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 जी। मैम नमस्ते, आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ, क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता, आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं या जॉब? हाउसवाइफ। आप सर के साथ ही हैं? जी। अच्छा, क्या है महिलाओं के लिए मुद्दे क्या हैं इस बार लोकसभा की अगर बात करें तो? क्या महंगाई मुद्दा है या कोई और चीज़ मुद्दा है? नहीं, बस अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या चीज़ अच्छी लगती है? दो चीज़ अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसे हम लोग जाते हैं कोई भी चीज़ पसंद करने, तो महिलाओं तो इसकी जो नज़र होती है इस मामले में ज़्यादा बारीक होती है ना, कि ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ खराब है। क्या चीज़ है, दो चीज़ जो मोदी जी की बढ़िया लगती हैं आपको? देखो, वैसे तो वो मतलब जैसे देश विदेश में बहुत अच्छा उन्होंने काम करा और मजबूत हुआ है अपना देश। बस बाकी और विपक्ष में कोई ऐसा है नहीं जिसके बारे में सोचें, इसलिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस वाले के 4000 किलोमीटर की यात्रा कर ली पैदल। उससे क्या होता है? पैदल यात्रा से क्या होता है उससे? कह रहे भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो उससे कैसे भारत जुड़ता है? पैदल यात्रा से कैसे जुड़ेगा? उनका ये आरोप है ना कि जो बीजेपी जो है वो देश तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर उनको 4000 किलोमीटर की जो यात्रा उनमें कुछ भी दम रहता तो आज उनकी ये स्थिति नहीं होती ना, कि जैसे इंदौर सीट से अक्षय बम ने अपना नाम वापस ले लिया। पैदल यात्रा तो जैसे धार्मिक लोग भी करते हैं, मतलब जैसे उससे जुड़े हुए कोई मंदिर जा रहे कोई क्या, तो उससे इतना क्या फर्क पड़ता है कि उससे देश जोड़ने वाली कौन सी बात हुई? कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि बीजेपी जिस भ्रष्टाचार के नाम पे आई थी, अब वो खुद ही वो करप्शन करने लगे, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात हो। तो हर मतलब एकदम से तो खत्म होगा नहीं है, तो वो तो हर जगह है, चाहे वो भाजपा आए चाहे कांग्रेस आए। वो उनका जो गठबंधन है उसमें भी कुछ दम नहीं लग रहा है, उसमें उनको दूसरे प्रदेशों में सीट कम दे रहे हैं कांग्रेस को। तब राहुल गांधी जी भी बहुत मेहनत करना पड़ेगी उनको। मेहनत का अभी वक्त लगेगा। अभी तो वक्त लगेगा, वक्त। चलिए, थैंक यू सर। और लोगों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे समझने की क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर इंदौर के जो वोटर्स हैं उनके। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, शायद लोकल भी हैं। आप लोकल हैं इंदौर से? नहीं नहीं, हम ग्वालियर से। अच्छा, ग्वालियर से हैं। क्या लग रहा है? लल्लन टॉप सबसे ज़्यादा अगर कोई देखता है, मुझे नहीं पता, लेकिन डाई हार्ट फैन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप लोगों का प्यार है। आप ग्वालियर से, आप ग्वालियर में क्या लग रहा है इस बार? ग्वालियर में लग रहा है, वैसे तो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन हाँ बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्यों, ऐसी क्या वजह है? मतलब क्या मुद्दे हैं जो बदलाव चाहते हैं आप? मुद्दे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि एक तरीके से जो ग्वालियर में जो ज़्यादातर चलता है, हालांकि हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, अगर डेवलपमेंट को लेके बात कर लें, अगर हम एजुकेशन को लेके बात कर लें, या अगर हम जॉब को लेके बात कर लें, तो हाँ हैं, हम कई चीज़ों में हैं जो हम अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से चेंज होना चाहिए, और आई थिंक सो, मेरे ख्याल से अगर कांग्रेस जीत जाए तो मैं प्रे करता हूँ कि दोबारा से कोई पलटन ना मार दे, जो लास्ट टाइम सिंधिया जी ने किया था। लेकिन भाई साहब जीतेंगे कैसे? अब तो जीतने से पहले ही पलटी मार रहे हैं ना कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं। हाँ। जैसे अक्षय कांति बम, आप इंदौर में खड़े हैं, इंदौर से उम्मीदवार हैं, वो पहले ही बीजेपी में चले गए। इसमें बहुत बड़ी गलती कांग्रेस की है मेरे ख्याल से। कांग्रेस को मेरे ख्याल से 2 बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए कोई भी पार्टी को टिकट देने से, या किसी को भी टिकट देने से पहले। देखिए, जब तक आपके लोग ही आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं जनता आप पे भरोसा करे? तो जब अगर आपकी पार्टी के लोग ही आपके अंदर नहीं टिक रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर मैं अभी भी कहूँगा भारतीय जनता पार्टी से कि अगर एमपी से तो हटना चाहिए, एमपी से स्पेशली। पिछली बार बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी एमपी में, इस बार कम होंगी क्या? मुझे उम्मीद है कम होगी। उम्मीद है आपको। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? निशा। निशा, आप कहाँ से आई हैं? सिहोरा। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आपको एमपी में? कुछ नहीं लग रहा है, इनसे पूछिए आप। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे हमेशा महिला जो वोट। मैंने इस बार शादी थी मेरी 19 अप्रैल की। अच्छा, वो अभी रिसेंटली आपकी शादी थी। अच्छा, तो इस वजह से आप वोट नहीं दे पाए? हाँ। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे इस बार। क्या है, मोदी जी आएंगे आपको लगता है? 100%। हाँ मेगा, उनका आना तो कंफर्म है ना।
क्या चीज़ अच्छी लगती है मोदी जी की आपको? अच्छा, 2 काम जो अच्छे लगे हों जो उन्होंने किए हों कि यार ये बहुत अच्छा काम कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर सबसे बड़ा। अच्छा। हाँ। और उसके अलावा? और भी इतने सारे काम है, क्या नहीं है। ए से लेके जेड तक तो उन्होंने हर काम किए ना। जैसे आप एक तो मुझे बताना चाहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि महिला जो वोटर्स होती है ना हमारी, वो अक्सर वोट जरूर देती हैं। जो ये योजना है ना, लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना। सबसे अच्छी, जी। सबसे ज्यादा लेडीजों को उससे फायदा ही हुआ है ना। बस आगे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, इनसे पूछे आप। ये बीजेपी से है आप बीजेपी से हैं? आप भी बीजेपी से? क्या इनकी वजह से बीजेपी बोल रही ना, बीजेपी से। पहले से? तो क्या ये देखा था क्या कि दोनों बीजेपी से इसीलिए शादी हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है। अच्छा। नहीं, बीजेपी आएगी। हाँ। डेवलपमेंट है, सारी चीज़ें हैं जी, मोदी जी ने किया है काम, है ना। और कहीं मेरे को तो दूर दूर तक कांग्रेस नहीं दिखती। दूर दूर तक कांग्रेस नहीं दिखती। लेकिन क्या मुद्दे लेकर आप लोग जा रहे हैं जमीन पे लोगों के पास वोट मांगने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा वोट नहीं। देखो, बीजेपी ने किया है काम, तो ऑब्वियसली ये वोट जनता उन्हीं को दे रही है ना। ऐसा किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कांग्रेस कह रही है लेकिन करप्शन बहुत बढ़ गया। आप तो, आपको अगर लग रहा है कि 400 पार सीटें जाएंगी तो फिर आप दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को क्यों तोड़ रहे हो? ऐसा नहीं है ना। करप्शन, देखो, करप्शन वो बोल रहे हैं जनता के सामने, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि उनको भी तो कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए ना बोलने के लिए। अब कुछ नहीं है तो कुछ तो बोलेंगे वो। बट 100% बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे। 100% बीजेपी आएगी। और लोगों से भी बात करने की, समझने की मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग भी बोलिए, सब लोग बोलिए। आपका क्या नाम है मैम? क्या नाम है? निशा अग्रवाल। निशा अग्रवाल। आप इंदौर लोकल ही हैं? नहीं नहीं, बाहर से आई हूँ मैं, कोटा से। अच्छा, कोटा से आई हैं। क्या लग रहा है कोटा में इस बार ओम बिरला जी का? जीतेंगे। अच्छा, जीत रहे हैं ओम बिरला जी, आपको लग रहा है? आपके यहाँ तो वोटिंग हो गई है दूसरे फेज में शायद। हाँ, हो जी। गई। तो पूरा जोर है क्या इस बार उनका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं वैसे आप लोगों के लिए? क्या मुद्दे रहते हैं चुनाव में इस बार के? क्या सोचकर वोट दिया आपने? यही कि हाँ, महिलाओं के लिए कुछ करेंगे ओम बिरला। मोदी जी के बारे में क्या सोचती हैं आप? मोदी जी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। अच्छा। तो लेकिन फिर भी 2 अच्छी चीजें जो आपको लगती होंगी, मोदी जी अब 10 साल 2 कार्यकाल पूरे कर लिए। 14 में जीते थे, अब 2024 आ गया, तो 10 साल पूरे हो गए उन्हें सरकार में। कोई ऐसी 2 चीजें जो आपको अच्छी लगती है कि मोदी जी ने ये बड़ी अच्छी चीज कर दी यार? एक तो मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण किया है, और दूसरा महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे क्या क्या चीज? काला धन, एक काला धन बाहर से जो विदेशों से लेके आए वो। कितना लाए? आई डोंट नो। अच्छा। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मतलब काला धन वगैरह कुछ आया नहीं है, उल्टा करप्शन कर दिया बीजेपी ने। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो अभी आए थे, है ना? हाँ, ऐसे कुछ। क्या नाम है आपका? रुद्रांश अग्रवाल। ये आपके बेटे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, क्या एज है आपकी? मेरी 17। 17। तो अभी आप वोटर तो हुए नहीं? वोटर तो नहीं हुआ। तो नेक्स्ट टाइम वोट देंगे? नेक्स्ट टाइम वोट देंगे मैं। अच्छा, तो आप समझते हैं, राजनीति देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी राजनीति समझता हूँ। अच्छा, क्या है माहौल इस बार देश में? देश में पूरा बीजेपी का माहौल चल रहा है, और पक्की जीत है। 400 पार तो नहीं हो पाएगा, बाकी जीत पक्की है। 400 पार क्यों नहीं हो पाएगा? मोदी जी तो हर मंच से ही बात बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। 400 हो जाएगा, पार नहीं हो पाएगा, आसपास रहेगा। अच्छा, मतलब 400 हो जाएगा, 401 नहीं होगा? 401 भी हो जाएगा, बाकी जैसा कि ज्यादा के गणित है उनका, तो वो नहीं हो पाएगा। अच्छा। हाँ। कैसे होगा 400? 400 ने काम करे इसलिए होएगा उनका। उनने बहुत डेवलपमेंट जो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, वो किसी कार्यकाल में नहीं हुआ है। अच्छा, क्या चीज अच्छी लगती है मोदी जी आपको? आप 3 काम जो बढ़िया लगे हो कि यार ये मोदी जी ने बहुत अच्छा ही कर दिया इस बार। मोदी जी के कार्यकाल में जैसे नितिन गडकरी जी ने हाईवे बहुत अच्छे डेवलप करे हैं। रोड नेटवर्क अपना वर्ल्ड का नंबर 1 पे हो चुका है। ये ट्रांसपोर्टेशन रोड नेटवर्क। एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बहुत बड़े हैं मोदी जी के कार्यकाल में। अच्छा। हाँ। किस तरीके से? पहले $7 बिलियन के थे, अब $23 बिलियन के हो गए। ये फर्क, ये कौन सी रिपोर्ट है? ये अपने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा और अनेक काम है, अपन गिनते रह जाएंगे, रात खत्म हो जाएगी फिर भी ये काम नहीं खत्म होंगे, इतने काम कर रहे हैं मोदी जी ने। तो
बहुत सारे काम है, पूरी रात बातें करते रहेंगे तो काम खत्म नहीं होंगे मोदी जी के। और ये जो इंदौर में ये सब किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे सूरत में जो है बीजेपी का कैंडिडेट निर्विरोध पहले ही जीत गया है। हाँ। यहाँ पे इंदौर में भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। किस तरीके से देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? ये कांग्रेस के जो कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनमें थोड़ा समझ आ गया है, ज्ञान आ गया है इस टाइम से, तो वो शामिल हो गए हैं। नहीं तो कांग्रेस में कुछ नहीं रखा है अभी। लेकिन उन पर पता है क्या है, जो अक्षय कांति बाम है, क्या चीज़? भ्रष्टाचार रखा है कांग्रेस में। कांग्रेस में भ्रष्टाचार रखा है। और जैसे अक्षय कांति बम कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो वो भ्रष्टाचार क्या थोड़ा कम होगा? भ्रष्टाचार कम तो नहीं होगा, पर कांग्रेस जितना भी नहीं होगा। जैसे कांग्रेस थी यहाँ पे तो हमारी लाइट की प्रॉब्लम थी, डेवलपमेंट नहीं था इंदौर में। अभी आप देख रहे हैं ना कितने टाइम में डेवलपमेंट कितना हुआ है। इंदौर में ही रहते हो? हाँ, मैं इंदौर में आप स्टडी करते हो यहाँ पे? अच्छा, इसलिए आप यहाँ पे रुके हो। कितने टाइम से हो आप यहाँ पे? 4-5 साल से हूँ। 4-5 साल से हो। क्या चेंजेस देखे आपने पिछले 4 सालों में? 4 साल में अब आप 56 ही देख लो, 56 कितना चेंज हो गया है। पूरा चेंज हो गया ये? पूरा चेंज हो गया है। और इसके अलावा और क्या चेंजेस अच्छे लगे आपको यहाँ पे? डेवलपमेंट हो रहा है, आईटी कंपनीज आ रही है इंदौर में। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? 2 काम जो अच्छे लगते हो? मोदी जी मतलब कोई ऐसे पर्टिकुलर कास्ट का भी है, जैसे मोदी जी वो भी हटाने वाले कैटेगरी, क्या बोलते हैं, कोटा वगैरह, रिजर्वेशन। तो वो तो सबसे बड़ा काम है। सबसे बड़ा काम है वो, तो रिजर्वेशन पहले हटाना चाहिए रिजर्वेशन। ऐसा क्यों सोचती हैं आपके रिजर्वेशन हटना चाहिए? क्रीमी लेयर्स को भी मिल रहा है ना, SC/ST क्रीमी लेयर्स, उनमें भी उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। अच्छा, जो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं उन वो भी उसका फायदा उठा रहे हैं। कुछ बोल रहा है। आजा। अच्छा, चलिए देखिए, ये सारी बातें थी। और लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या मुद्दे हैं, क्या कहना चाहते हैं लोग, समझना चाहते हैं। कैसे हैं सर? हाय। आप इंदौर से लोकल हैं? जी, मैं इंदौर से लोकल हूँ। इंदौर से लोकल हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल चुनाव में? चुनाव में तो इंदौर में तो कोई है ही नहीं। बीजेपी ही जीतेगी। कांग्रेस का उम्मीदवार तो रहा नहीं। कांग्रेस का उम्मीदवार तो रहा ही नहीं। बाकी फिर और किसी के वैसे चांसेस थे भी नहीं। बीजेपी के आगे पिछली बार भी 8 लाख का डिफरेंस था जी, इस बार भी वो 7-8 लाख का डिफरेंस होता ही नॉर्मली। 7-8 लाख का फर्क इस बार भी होता। पिछली बार सबसे बड़े मार्जिन से जो सीट जीती थी ना बीजेपी ने, आपको बता दूं, वो इंदौर की सीट थी। और अब इस बार तो वैसे ही जो अक्षय कांति बम है वो बीजेपी में चले गए हैं। उनका नाम कांग्रेस में भी कौन जानता था? कोई नहीं जानता था कांग्रेस में। आप नॉर्मली किसी इंसान से पूछोगे कि कांग्रेस से कौन उम्मीदवार खड़ा है, तो उसको पता ही नहीं कौन खड़ा है। तो ऐसा क्यों किया कांग्रेस ने कि एक ऐसा उम्मीदवार उतार दिया यहाँ से जो जिसके उम्मीद ही नहीं थी इंदौर से जीतने की। अच्छा, कांग्रेस पहले उम्मीद छोड़ के बैठी हुई थी। कांग्रेस को खुद ही को उम्मीद नहीं थी कि उसको इंदौर से कोई सीट मिलेगी भी। यार फिर कांग्रेस ऐसे कैसे जीतेगी? 35 साल से बीजेपी का राज है। हाँ, छूटेगा 8 तो बार नहीं। सुमित्रा आई, उसके बाद शंकर लालवानी। और आप हमेशा ये देख सकते हैं कि डिफरेंस हमेशा बढ़ता ही गया, चला गया। कम तो कभी हुआ ही नहीं। क्या मुद्दे हैं वैसे आपके? क्या सोचकर वोट देंगे इस बार जब वोट देने जाएंगे तो? हम वोट ही नहीं देंगे। क्यों? चांस ही नहीं है ना। बीजेपी जीतना ही है, या तो नोटा को दो या तो फिर बीजेपी को दो। वोट देंगे तो भी बीजेपी जीतेगी, नहीं देंगे तो भी बीजेपी जीतेगी। वोट नहीं देंगे आप? कोई उम्मीदवार ही नहीं है ना सामने। जैसे बसपा का उम्मीदवार है, एक सोलंकी साहब हैं और एक और उम्मीदवार है। बीजेपी के आगे कोई नहीं चलेगा। कोई नहीं चलेगा इंदौर में, कोई नहीं चलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो ये चीज़ें होती हैं, जैसे कोई उम्मीदवार अचानक से दूसरी पार्टी से लड़ रहा, फिर वो दूसरी पार्टी में चला गया, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये सही है या गलत है? ये तो बीजेपी की तरफ से थोड़ा सा गलत रहा है। अगर वो वैसे इंदौर उनकी जीती हुई सीट थी, वो अगर कांग्रेस को लड़ने भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं आती बीजेपी को। इंदौर से बीजेपी ही आती। तो इससे क्या छवि खराब की है क्या? उनको चुनाव करने देना चाहिए था, लाना नहीं चाहिए था। लाना मतलब हटाना नहीं चाहिए था। आपको क्या लगता है, वो खुद से आए हैं कि बीजेपी वाले लेके आए उन्हें पार्टी? आप समझदार है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। इस चीज़ से तो आप खुद ही समझदार है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। थैंक यू। इंदौर के लोकल लोग बहुत खुले मिजाजों के साथ बातचीत करते हैं, बात कर रहे हैं। हेलो सर, हम लोग ललन टॉप से हैं, आप इंदौर से हैं? नहीं, मैं गुजरात से आया हूँ। अच्छा, गुजरात से आए हैं। तो कैसे हैं आप? सब बढ़िया? इंदौर घूमने आए थे, तो अभी बोला रात की ट्रेन है, तो पहले शाम का अपना जो कुछ है बहुत सुना है, इसलिए इधर ही आए थे। अच्छा, तो यहाँ खाना पीना खाकर अभी रात की ट्रेन से निकल जाना है। अच्छा,
सूरत से तो नहीं है आप? नहीं मैं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इंदौर का कैंडिडेट भी बीजेपी में शामिल हो गया और सूरत में भी निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया, निर्विरोध जीत गया। तो वो बोल रहे हैं कि क्लीन सिटी जिस तरह है तो साफ सुथरा सरकार इसी तरह से आएगी, बता तो, रहे आपकी जो बेटी है वो यहाँ पे पढ़ती हैं? नहीं हम लोग सिर्फ घूमने आए थे। अच्छा, सब लोग साथ में घूमने के लिए आए हैं। क्या लग रहा है इस बार देश में माहौल? सूरत में क्या, गुजरात में क्या माहौल लग रहा है आपको? 26 आउट ऑफ 26। 26 आउट ऑफ 26 फिर से इस बार भी? यस श्योर। मोदी जी फिर से सत्ता में आ रहे हैं क्या? यस क्या चीज़ है जो उन्हें वापस ला रही है? वेल एडमिनिस्ट्रेशन बस, और कुछ नहीं। गुजरात में चीज़ें बेहतर हुई हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद? नहीं वो तो पहले से विकास तो था ही वहाँ पे, तो कुछ बस ही इज डूइंग गुड जॉब। थैंक यू सर जी। आप लोग लोकल हैं इंदौर से? अच्छा, क्या नाम है आपका? सच्चिकांत बिरथरिया। सच्चिकांत बिरथरिया। बिरथरिया। सच्चिकांत जी, इंदौर में कहाँ रहते हैं अपन? मैं इंदौर में रहता हूँ, सुखलिया में। सुखलिया में। क्या माहौल के बारे में मैं क्या ही पूछूं आपसे इंदौर का? इंदौर का माहौल तो खत्म ही हाँ। हो गया है, यहाँ तो अब नोटा का माहौल होगा। हाँ। या फिर बीजेपी का जो विनर है वो तो विनर है ही। नोटा पे इतना जोर होगा क्या? देखिए, लोकतंत्र में मतदाताओं के साथ इतना बड़ा छल हुआ है तो निश्चित तौर पे यहाँ के मतदाता के पास क्या विकल्प है इस समय? यही विकल्प है कि वो अपना आक्रोश दिखाए कि यदि बीजेपी कांग्रेस इस तरीके की हरकतें करेंगे तो देश का मतदाता नोटा का बटन दबाएगा और ये बताएगा कि लोकतंत्र की अगर आप हत्या करोगे तो हम कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेंगे आपको ये बताने के लिए कि आपने गलत किया है। ये जो चीज़ हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो वोटर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब, अक्षय कांति बम को तो वैसे भी कोई नहीं जानता था, कांग्रेस का प्रत्याशी ही नहीं था यहाँ पे, तो उनको वैसे ही उतार दिया कि किसी को लड़वाना है तो लड़वा दो। हाँ, ये नहीं, हालांकि ये तो खैर बहुत अतिशयोक्ति हो जाती है कि उसे कोई नहीं जानता था, क्योंकि विधानसभा 4 के लिए वो विधानसभा 4 में टिकट लेने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे पिछले 1.5-2 साल से। मतलब राजनीतिक हलकों में तो कम से कम उनकी पहचान थी, मेरे जैसे लोग तो उनको जानते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जमीन पर अगर आप बात करें तो जनता के बीच में उनका ऐसा कुछ खास जुड़ाव नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से जिन वादों और जिन वचनों के साथ वो आए थे और उन्होंने टिकट मांगा था कांग्रेस पार्टी से, वो वाकई में उसके साथ उन्होंने बहुत विश्वासघात किया, पार्टी के साथ भी, मतदाताओं के साथ भी और देश के साथ भी। आज इंदौर जो हमेशा अपना सिर उठा के रखता है, 6 बार 7 बार से देश में नंबर 1 आ रहा है, वो इंदौर शर्मसार है, माता अहिल्या की धरती शर्मसार है, जहाँ पे लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा छल किया गया। लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा छल किया गया। आप इसे गलत मानते हैं, इस तरीके की राजनीति को, जिस तरीके से सूरत में हुआ, इस तरीके से इंदौर में हुआ? नहीं, मैं इसे सही गलत नहीं मानता। मैं इससे एक कदम आगे की बात कहता हूँ आपसे। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक टेस्टिंग है, ये एक प्रयोग है बीजेपी का, जो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। वो दोनों जगह पे बीजेपी के गढ़ है, वहाँ 101% ये कोई मानने को तैयार नहीं है। दोनों जगह पे आप लोकल से बात करेंगे, चाहे वो सूरत में चाहे इंदौर में, जहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी की 1% भी जीतने की संभावना हो। यदि कांग्रेस का प्रत्याशी जहाँ जीत ही नहीं सकता है, वहाँ पे ऐसा क्या खतरा था जिसके कारण उन्होंने वो चुनाव निर्विरोध कराने की कोशिश की? सूरत में तो निर्विरोध करा ही दिया और यहाँ पे निर्विरोध कराने की कोशिश की। इसका मतलब है कि बीजेपी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये चेक करना चाहता है कि यदि हम इस तरीके की कोई घटना करते हैं, यदि हम लोकतंत्र को समाप्त करते हैं, तो क्या जनता के अंदर कोई आक्रोश पैदा होगा? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता के अंदर कोई आक्रोश पैदा होगा? वो मुझे लगता है कि वो ये टेस्टिंग कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने ये 2 प्रयोग किए हैं। तो आगे क्या और भी जगह में ऐसा हो सकता है? नहीं, अभी संभावनाएं तो सभी जगह खुली है। बीजेपी के बारे में किसी को भी कोई नहीं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि वो आगे क्या करेंगे। लेकिन ये 2 जगह से तो उन्होंने क्लियर कर दिया है और जनता में भी ऐसा उनको सामने से कुछ दिखा नहीं तो हो सकता है वो आगे किसी और जगह पे भी करें वो इसके लिए। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी का जो ये प्रयोग है, ये आगे जाकर हो सकता है कि आप ऐसा हो कि वोट ही ना हो। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। लोकतंत्र की जो हत्या का मतलब क्या है कि आगे जाकर के वो इस तरीके का एक सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसको तानाशाही कहते हैं, कि भाई आगे चुनाव करने की जरूरत है, या चुनाव होंगे भी तो रसिया या नॉर्थ कोरिया जैसे होंगे, जहाँ पे हारने वाला और जीतने वाला दोनों ही एक ही पार्टी के हों। तो इस प्रकार की घटनाएं होने की संभावना पूरी तरह से है और देश में ये लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पे काफ़ी बड़ा खतरा है, जो मुझे महसूस होता है। क्या करते हैं सर आप? मैं वैसे तो एक मीडिया चैनल में ही था पहले, समाचार पत्र में। आजकल मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ, मैंने जॉब छोड़ दिया है। अच्छा, खुद का बिजनेस करते हैं। आपका क्या नाम है सर? रोहित गुप्ता। रोहित जी, आप क्या करते हैं? मेरा खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस है, किस चीज़ का? लुब्रिकेंट ऑयल का। ऑयल का।
तो लोकल ही हैं आप भी इंदौर से? लोकल आपको क्या लगते हैं मुद्दे इस बार चुनाव में? मुद्दे तो इंदौर की राजनीति को कैसे देखते हैं? जो सर ने बताया है, हमारे शशि सर ने बताया है, सेम वही है कि भाई उन्होंने जैसा माहौल बनाया है कि बिल्कुल बीजेपी ने पता नहीं कि क्यों हटा दिया है उनको बीच में से। ऐसा क्या था, क्या डर था? जब माहौल ही नहीं था कांग्रेस का तो क्या डर था कि उनको हटना पड़ा? क्यों माहौल बनाया ऐसा? यही चीज़ है, बहुत सारे लोग इस बारे में बोल भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव करने की स्थिति, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से कुछ चेंजेस लोग देख पा रहे हों। और भी लोकल लोगों से जानने समझने की बात करने की कोशिश करेंगे एक क्या मुद्दे हैं लोगों के यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर। इंदौर की ये सीट है। हेलो, आप इंदौर से हैं? हाँ, नहीं। कहाँ से हैं? सिवनी। सिवनी से हैं। कौन सी लोकसभा लगती है आपकी? जबलपुर लोकसभा। जबलपुर लोकसभा। क्या लग रहा है इस बार माहौल वहाँ पे? बीजेपी का ही तेज है। बीजेपी का जोर लग रहा है। बीजेपी जीत रही है वहाँ से? हाँ, मतलब लग तो यही रहा है क्योंकि वहाँ पे जितना वो चल रहा है पूरा। आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने कैसा काम किया पिछले 5 साल? अच्छा ही किया है, जैसे जीडीपी वगैरह बढ़ा दी और काफ़ी कुछ चीज़ें। जीडीपी बढ़ाने से क्या फ़ायदा हुआ? जीडीपी बढ़ाने से क्या, जो हमारा एक्सपोर्ट था इंपोर्ट के मुकाबले, जैसे पहले हमारा जो इंपोर्ट था वो पहले बहुत ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम था। अब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया है, डिफेंस के मुकाबले में ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं और भी चीज़ें हैं। और जैसे टेक्नोलॉजी के में अपन लोग एडवांस हो गए। अब जैसे पहले हर चीज़ अपन इंपोर्ट करते थे, अब खुद की बनाने लग गए हैं। तो अब डिपेंडेंसी कम हो गई है विदेशी चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें अच्छी करी है। और इसके अलावा जीडीपी के अलावा और एक रेपुटेशन जो रहती है अपनी, जो एक इंडिया की जो ऑल ओवर वर्ल्ड में रेपुटेशन थी, जैसे रैंकिंग रहती है हर चीज़ों में कि क्या बोलते हैं जीडीपी हो गई और बाकी सारी चीज़ें हो गई, जिसमें एक ओवरऑल जो इमेज थी वो पहले इंडिया की ऐसी थी कि किसी पे डिपेंडेंट है या ये है या पाकिस्तान से डरते है, उसको वहाँ से निकाल के एक इंडिपेंडेंट इमेज में तब्दील किया। जी। और जी, रोजगार को कैसे देखते हैं? रोजगार के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है क्या? रोजगारी क्षेत्र में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, जैसे पर उनके में ये भी दिक्कत हो गई ना, जैसे कोविड-19 का दिक्कत आ गई, वर्ल्ड वाइड रिसेशन हो गया, तो उस वजह से उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ गया कि रोज़गार की दिक्कत है। पर बेशक उसमें काम करने की ज़रूरत तो है अभी। लेकिन कह रहे हैं कि पेपर भी तो लीक हो जाते हैं ना। कोविड तो ठीक है आके चला गया, लेकिन उसका इतने सारे पेपर लीक हो जाते हैं, चाहे एमपी में पटवारी भर्ती हो। हाँ, वो बात भी है। यही मुद्दे हैं। ये 400 पार होगा? 400 पार तो मुश्किल, 350 पार तो होगा बीजेपी। 350 पार हो जाएगा। एमपी में कितनी सीटें आ रही हैं? एमपी में लगभग मुझे आइडिया नहीं लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पे। एमपी में 29 सीटें हैं। कितनी? 38 सीटें। 29 है। हाँ, तो वही जैसे कुछ स्टेट्स है जहाँ पे जैसे छिंदवाड़ा हो गया, ये सब जगह में कांग्रेस का बोलबाला है, बाकी नहीं तो मैक्सिमम में तो बीजेपी है। बीजेपी है ज़्यादातर जगहों पे। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते मैम, आप इंदौर से ही हैं? मैं भोपाल से हूँ, ये पुणे से। अच्छा, आप भोपाल से हैं, मतलब आप एमपी के वोटर तो हैं ही एमपी कम की से कम। वोटर हूँ मैं, बिल्कुल। क्या लग रहा है भोपाल में माहौल आपको? भोपाल में बीजेपी, मोदी जी, भोपाल ऑफ कोर्स। बीजेपी जीत रही है भोपाल में, तो भोपाल की सीट बीजेपी निकालती नजर आ रही है। इंदौर के बारे में आप राजनीति में इंटरेस्ट रखती हैं थोड़ा बहुत? मैं हाँ, थोड़ा बहुत तो है। थोड़ा बहुत रखती हैं। क्या लगता है मोदी जी के कौन से ऐसे काम है जो आपको अच्छे लगते हैं? अब ये अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मोदी जी अच्छे लगते हैं हमें। मोदी जी अच्छे लगते हैं, मतलब वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो उसकी कोई अच्छाई तो लगती है ना कि यार अब लेकिन ये कोई भी इस बारे में कुछ भी कहना बहुत गलत हो जाएगा ना, कि ये पता चला हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आप वोट कैसे डालती हैं? जब वोट देने जाती हैं तो क्या सोच के जाती हैं? मतलब घर में सब लोग दे रहे हैं उसी को वोट देना है या फिर खुद से सोचती हैं? नहीं, वोट देना मेरा अधिकार है, ऐसे मैं देने आती हूँ। मेरी लड़की है, ये 18 की हो जाएगी, ये भी डालेगी, क्योंकि अच्छा। इसको डालना चाहिए, क्योंकि ये वोट देना हमारा अधिकार है। तो कैसे होता है, डिसाइड कैसे होता है घर में वोट देने का? मतलब नहीं, हमारा पर्सनल पीओवी आरसेल्स। बाकी आप इनसे पूछो। आप एमपी, आप महाराष्ट्र से हैं? जी। पुणे से? जी। क्या लग रहा है पुणे में आपको इस बार? मैं तो ओवरऑल मोदी जी के साथ हूँ और योगी जी के साथ हूँ। मोदी जी और योगी जी के साथ क्या अच्छा लगता है आपको योगी जी में? मतलब मोदी जी का जो एक्चुअल में जो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन जो वो लेकर के आए हैं, जो आजकल हम जो यंगर्स का जो ट्रेंड देख रहे हैं कि उनको वो क्या बोलते हैं आप, इंस्पायर कर रहे हैं। हमारे जो आप लोग इन्फ्लुएंसर हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी कर रहे हैं जी। और योगी जी जो है वो तो उन्होंने
श्री राम जी को लेके आए हैं तो उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। बहुत इसलिए पसंद करती हैं आप। चलिए और लोगों से बात करेंगे। थैंक यू। क्या सोचते हैं इंदौर को लेकर, इंदौर की लोकसभा को लेकर? क्या लग रहा है इस बार इंदौर का माहौल? वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए माहौल क्या लग रहा है, क्योंकि अब तो एक ही कैंडिडेट रह गया है। बीजेपी लग रहा है बीजेपी क्लियर विनर। क्लियर विनर। तो अक्षय कांति बम बीजेपी में चले गए हैं ना, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? वन साइडेड हो गया है पूरा। हाँ, सही है गलत है ये इस तरीके से जो होता है? अभी डिपेंड करता है आपके व्यू पे। हाँ, आप कैसा देखते हैं? जीतना तो बीजेपी को ही था, तो अच्छा है विनिंग साइड पे चले गए। जीतना बीजेपी को ही था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यार विपक्ष कमजोर हो गया ना, एटलीस्ट एक होना तो चाहिए सामने पार्टी। उतने वोट नोटा को दे सकते हैं विपक्ष वाले, पर ये आना तो बीजेपी है। इस सीट पे आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी को ही आना था? हाँ, बीजेपी को ही आना था। शंकर लालवानी जी हाँ, कैसा काम किया उन्होंने पिछले 5 साल? बहुत अच्छा काम किया। क्या लेके आए इंदौर में वो? सभी चीज़ें लेके आए, रोड है, ब्रिजेज है, मेट्रो ला रहे हैं, और स्वच्छता में तो ला ही रहे हैं बीजेपी। अच्छा काम किया। जी हाँ। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? मोदी जी के नेतृत्व में ही काम हो रहा है, तो मोदी जी का विजन जो है उसी को फॉलो कर रहे हैं जितने स्टेट गवर्नमेंट्स है। अच्छा, तो उसी का नतीजा ही है। जी जी। मैम आपका क्या नाम है? किंजल। सॉरी, किंजल। किंजल। आप भी लोकल हैं इंदौर से? हाँ, वैसे मैं अहमदाबाद से हूँ, पर शादी इंदौर में हुई है। शादी इंदौर में हुई है। कितने साल हो गए आपको? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। आप कैसे देखते हैं इस तरीके की राजनीति को, जब जैसे अक्षय कांति बम जो है बीजेपी में चले गए हैं, कांग्रेस से खड़े हुए थे टिकट पे इंदौर? डेमोक्रेसी का तो थोड़ा गड़बड़ है, ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर अब एक तरफा बीजेपी चल रही है, वो भी अगर कांग्रेस में भी खड़े रहेंगे तो जीतने वाले तो है नहीं। इससे तो अच्छा है इधर तरफ आके कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा फिर, जैसा तो उन लोगों की राजनीति भी तो ऐसी है ना उन्होंने उनके चुनावी प्रस्ताव ऐसे रखे, ना उन्होंने उनका काम बताया कि हम ये काम करेंगे। आजकल का जो यूथ है, जनता है, वो अट्रैक्ट भी तो होनी चाहिए ना उनसे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब जगह भाजपा ही आए, पर जो अपोजिट पार्टी है वो उनका चुनावी मुद्दे तो अच्छे बताएं कि हम ये काम करेंगे। ये किया। सोशल मीडिया पे कांग्रेस को फॉलो करती है? नहीं करते। आपने उनका न्याय पत्र देखा जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी मैंने किया? हाँ, मैं न्यूज़ देखती हूँ और ब्लैक एंड वाइट भी देखती हूँ, मैं सब देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफा कर रही हूँ, जितना मुझे नॉलेज है उतना मैंने आपको बताया। अगर कोई कांग्रेसी होगा तो हो सकता है मुझे गलत बोल दे कि आप गलत बोल रही हो। ऐसा जैसे कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ये किया था अनाउंसमेंट कि अगर हम सत्ता में आते हैं, आप इधर आ जाइए सर। हाँ, जैसे अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम लोग गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का देंगे। वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मैं नहीं मानती, मतलब मेरे पर्सनल व्यू नहीं है कि तुम गरीबों में पैसे बांटो। काम दो, काम दोगे तो अपने आप आदमी ऊपर आएगा, पढ़ेगा लिखेगा, सब होगा। फ्री में पैसे बांटने से कुछ नहीं होता। रोजगार देना चाहिए। रोजगार देना चाहिए। मोदी जी ने दिया रोजगार? दिया ही होगा, तो ही तो इतनी जनता पागल है उनके पीछे। सिर्फ मैं तो पागल नहीं हूँ, बहुत लोग हैं जो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने दिया ही होगा। लेकिन एमपी में है ना, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो जॉब्स होती हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं, हमें जॉब्स नहीं मिलती, और नौकरियां पेंडिंग पड़ी हैं। 3 लाख फॉर्म निकलते हैं 5,000। हो सकता है भैया, ये पर पर्सनल जॉब, प्राइवेट जॉब्स भी तो हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के भरोसे तो इतनी आबादी है कि कभी गवर्नमेंट जॉब्स के भरोसे तो इंडिया आगे आएगा ही नहीं। तो तुमको प्राइवेट जॉब्स भी तो, तुमको प्लेटफॉर्म भी तो मिल रहा है ना उतना। मैं 2 स्टेट देख चुकी हूँ, मैंने गुजरात भी देखा है, मैं एमपी भी देख रही हूँ। उस हिसाब से मेरा व्यू है ये। मतलब लेकिन आपकी बात ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको। जब वहाँ मैं आई थी इंदौर में, तब यहाँ पे ना TCS था, ना इन्फोसिस था, कुछ भी नहीं था। आज आप वहाँ पे सुपर कॉरिडोर पे जाके देखिए कितना डेवलपमेंट हो रहा है। 10 बजे के बाद इंदौर में कोई बाहर नहीं निकलता था, अंधेरा छा जाता था, एकदम शांत हो जाता था सब माहौल। अब देखो, अभी यहाँ पे कितने बजी है? 10 बजने वाली होगी, अभी तो कोई लग ही नहीं रहा कि 10 बजे है। 7-8 बजे हो, ऐसा माहौल है। ऐसा नहीं होता था 10 साल पहले। ये 56 दुकान आपने भी देखी, आप भी यहीं के हो, तो रास्ता था यहाँ पे, है ना। अब देखो हम लोग तो दिल्ली से आए हैं खैर, लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं तो हम यकीन करें। हाँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। 56 दुकान इतनी फेमस नहीं थी। फेमस करवाई या जो भी नगर निगम ने काम कर रहे हैं। आप देखो मेरे हाथ में प्लास्टिक की प्लेट है, रीयूजेबल प्लेट है, इट्स नॉट यूज एंड थ्रो प्लेट। तो वो तो अच्छा ही है। हमारा इंदौर 7 ईयर्स से फर्स्ट आ रहा है, तो कुछ काम हो रहा है तो ही तो फर्स्ट आ रहा है। अदर सिटीज़ भी काम कर रही हैं, पर वो तो नहीं आ रही हैं। मैं वही, मेरे को मैम यही समझ नहीं आ रहा। मैं जब इंदौर आ रहा था रास्ते से, क्या
मसला सिर्फ सफाई का नहीं है, जो ये लोग कचरा लेते हैं जो इंदौर में, उसको कैसे रिसाइकल रीयूज करते हैं, उस पे है पूरा गेम। एग्जैक्टली मैं उस चीज़ से तो बिल्कुल मैं उस बात को मानता हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि इंदौर जैसा शहर वो सफाई के मामले में इतना आगे है। मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि इतनी चीज़ें की, इतना काम किया, तो उसके बावजूद ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि कोई दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जो खड़ा है उसे चुनाव से ठीक पहले वो पार्टी में आ जाए। अब वो तो उस पे क्या प्रेशर है कि वो कौन सी मनोस्थिति से निकल रहा है, वो तो अपन नहीं इंदौर जानते की जो ना। सीट है वो 2019 में सबसे ज़्यादा मार्जिन से बीजेपी ने जीती थी वर्ल्ड ऑल ओवर इंडिया, लेकिन उसके बावजूद जब इतनी सेफ सीट पे कांग्रेस का कैंडिडेट है और वो फिर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, तो ये तो कुछ ऐसा हो जाता है ना कि आप सामने कोई होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो डेमोक्रेसी का, मैंने तो स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि देखो डेमोक्रेसी पे खतरा तो है ही, क्योंकि एक तरफा पार्टी जा रही है पूरी इंडिया में, बीजेपी का अभी बोलबाला हो रहा है, काम भी लेकिन वही करना है। तो कुछ नुकसान होता है क्या कि जैसे पूरी इंडिया में बीजेपी चल रही है, मान लीजिए आपने जैसा कहा, तो बता सकते हैं आफ्टर 10 इयर्स पता चलेगा। आफ्टर 10 जैसे 70 इयर्स तक अपने अंडर कांग्रेस के अंडर थे, पर अपन को अपने माता पिता को थोड़ी समझ आ रहा था कि नुकसान हो रहा है, कि कांग्रेस ही रह रही है तो नुकसान हो रहा है, ऐसा किसी को समझ नहीं आ रहा था ना। पर अब जब बीजेपी आई है तो तब फॉल्स पता चल रहे, तब मूवीज़ बनने लग गई। अभी आपने 370 देखी होगी मूवी शायद, अब तो OTT पे आ गई है, तो देख सकते हैं, आपकी व्यूअर्स भी देख सकते हैं। तो उसमें स्टार्टिंग लाइन ही वही है कि नेहरू जी की गलती को कैसे ठीक करा गया, तो हमको तो मालूम ही नहीं था ना कि नेहरू जी ने कोई गलती की थी। अपने मम्मी पापा को भी मुझे तो नहीं लगता इतना मालूम होगा कि 370 क्या थी, क्या हुआ था। तो ये तो सारे इसके जो गलत है वो सब 10 साल बाद ही पता चलेंगे। क्या फिल्मों में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो एग्जैक्टली सेम और ठीक होती होंगी, एग्जैक्टली तो नहीं होती होंगी, बट कुछ तो उसमें ट्रूथ होता होगा। पहले क्यों नहीं बनती थी अदरवाइज ये मूवीज़, पहले क्यों नहीं आया कि ना पहले अपने उन्होंने नवाजुद्दीन ने भी मूवी करी है बाल ठाकरे की, ना वो मूवी बनी, ना ताशकंद फाइल बनी लाल बहादुर शास्त्री की, तो वो लोग भी सावरकर पहले भी तो वो लोग भी तो बना सकते थे ना। उनको ऐसा तो था नहीं कि तब मूवीज़ नहीं चलती थी, और भी चलती थी तब तो मूवीज़, लोग थिएटर जाते थे, अब तो फिर भी लोग OTT पे आ गए हैं तो कम जाते हैं थिएटर, तब तो नहीं बनी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। ये थी इंदौर की जनता, और 56 बाज़ार का ये इलाका है, यहाँ पर दुकानें हैं बहुत सारी खाने पीने की। शाम के वक्त इंदौर की पब्लिक यहाँ पे आती है, इंदौर के लोगों से बात की, मिजाज समझने की कोशिश की। चुनावी मिजाज एक तरफा ही है यहाँ पर, जो कि चुनाव से पहले ही नज़र आ रहा है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और अब बीजेपी में शामिल हो गए। अक्षय कांति बम यहाँ से शंकर लालवानी उम्मीदवार हैं, और उन्हें लेकर बहुत ज़्यादा इलाके के लोगों को उम्मीद भी है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मेरा नाम है विपिन किराड़। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।